अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखने वाले हैं चौसर। और हम लोग अब तक इसके ऊपर जो लेक्चर्स कवर कर चुके हैं वो हम लोगों ने जेफरी चौसर के ऊपर बात कर ली कि वो कौन थे। फिर हमने बात की कि थॉमस ए बेकेट कौन थे, उनको क्यों मर्डर किया गया। एंड देन हमने बात की इस बुक के इंट्रोडक्शन के अबाउट, थोड़ी सी समरी को हम लोगों ने देख लिया। देन हम लोगों ने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर डिस्कस किया था लाइन नंबर 1 से लेके 12 तक, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक हो गया। तो क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइन नंबर 13 से। तो हमारी लाइंस को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर दूं। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर आपने सुने होंगे कि पहले मैं एक पिक्चर माइंड में बना देती हूँ आपके कि इन लाइंस में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ताकि लाइंस को पढ़ने में हमारे लिए आसानी हो। तो पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करवा दूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि चौसर जो है वो बात कर रहा है अप्रैल की। अप्रैल आता है स्प्रिंग के सीज़न के अंदर। स्प्रिंग जो है वो रेन लेके आ रहा है। तो रेन से क्या हो रहा है, रेन से हर जगह ब्यूटी जो है उसके अंदर चार चांद लग रहे हैं, फ्लावर खिलना शुरू हो गए हैं, और जो बैरननेस थी अर्थ की वो भी ख़त्म हो गई है। वो किस तरह ख़त्म हुई है, क्योंकि रेन के साथ साथ एक वेस्ट विंड, स्वीट एंड सूदिंग किस्म की जो इफ़ेक्ट क्रिएट करने वाली विंड भी चल रही है। परिंदे जो हैं वो सिंगिंग कर रहे थे, और रात के वक्त वो खुली आंखों से सो रहे थे क्योंकि वो नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे थे। और इसके अलावा जो बंद कलियाँ थी वो भी खिलना शुरू हो गई थी। फिर इस टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स थे, जो कॉमन फॉक थे, उन्होंने किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पिलग्रिमेज पे जाएंगे। ऐसा हुआ हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब आज क्या होने वाला है, जो पिलग्रिम्स थे ना, उन पिलग्रिम्स ने अपने हाथों के अंदर जो पाम ट्री होता है उसकी ब्रांचेस पकड़ी हुई हैं। पाम ट्री सिंबलाइज करता है विक्ट्री को, पीस को, डिग्निटी को, ऑनर को। और अपने हाथों में ये पाम ट्री की ब्रांचेस पकड़ के इन्होंने ये फैसला किया है कि ये सी शोर, यानी कि जो समंदर के किनारे पे सैंडी रेतली रास्ता होता है ना, रेत वाला रास्ता और पथरीला रास्ता जो समंदर के बिल्कुल किनारों पे होता है, वहाँ से गुजर के जाएंगे। ये जो पिलग्रिम्स हैं ये बेसिकली दूर दराज जो है, दूर दूर शराइन है जहाँ पे, वहाँ जाना चाहते हैं। ऐसे शराइन, ऐसे मकबरे, ऐसे मज़ार जो अपनी एक ब्लेस्ड नेचर की वजह से मशहूर हैं दूर दराज ममालिक में। तो ये किधर जाने का फ़ैसला करेंगे बाद में, कैंटरबरी की तरफ। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया कि डिफरेंट पिलग्रिम्स हैं, हाथ में पाम ट्रीज़ की ब्रांचेस हैं, और ये समंदर के किनारे जो पथरीला रास्ता होता है वहाँ से होके जा रहे हैं, और ये सब के सब दूर दराज जो मकबरे होते हैं वहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, दूर दराज जो मज़ार होते हैं वहाँ जाना चाहते हैं, और उन मज़ारों की शोहरत के चर्चे, उनकी मशहूर होने के चर्चे हर ममालिक में मौजूद हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी कंट्री हो, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी प्लेस हो, वहाँ पे मौजूद है। मतलब वहाँ पे इसकी तारीफ़ करते हैं कि हाँ, इस शराइन की ये वो मतलब खसूसियात है, इस शराइन की ये इम्पोर्टेंस है, वगैरह वगैरह। अब चौसर बताता है हमें कि डिफरेंट लोग जो हैं इंग्लैंड के डिफरेंट शायर से, इंग्लैंड के डिफरेंट प्लेसेस से इकट्ठे होकर यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ पे सारे, टैबर्ड इन हॉल में, सॉरी टैबर्ड इन में, होटल में। अब वो क्यों आए हैं, वो सारे एक जगह पे इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर किधर का सफ़र करेंगे, कैंटरबरी का सफ़र करेंगे, जहाँ पे थॉमस ए बेकेट का श्राइन है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपको। अच्छा, मैंने नाम लिया थॉमस ए बेकेट, उनके श्राइन पे जाना है। अब वो है कौन, बेसिकली ये एक आर्कबिशप थे, और उस टाइम पे जो रूलरशिप थी ना किंग की, वो इनको डिस्ट्रॉय करना चाहता था। क्यों, क्योंकि ये चर्च को बड़ा फेवर करते थे, और किंग जो था वो चर्च के हक़ में नहीं था। किंग चाहता था कि जो चर्च है उसको सब ऑर्डिनेट कर दिया जाए अंडर द क्राउन, लेकिन जो ये आर्कबिशप था थॉमस ए बेकेट, ये इस चीज़ से एग्री नहीं था कि जो चर्च है उसको
क्राउन के अंडर दे दिया जाए, मीन्स बादशाह को दे दिया जाए। इसी बेस पे बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह ने फ़ैसला किया कि वो इसको मरवा देगा। और फिर इस बेस पे कैंटरबरी के अंदर जो कैथेड्रल था, जिसको अब थॉमस ए बेकेट का श्राइन कहा गया, हेनरी सेकंड ने 1170, ठीक है, 1170 में उस जगह पे इनको मर्डर करवा दिया। तो तब से वो प्लेस कैंटरबरी के अंदर, जिस प्लेस के अंदर इनका श्राइन है, वो प्लेस बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और उनको थॉमस ए बेकेट के साथ एसोसिएट किया जाता है उस प्लेस को। और ये जितने भी पिलग्रिम्स थे सब इकट्ठे होकर इधर जाना चाह रहे थे, मींस कैंटरबरी की तरफ जाना चाह रहे थे थॉमस ए बेकेट के श्राइन पे। क्यों? ये चाहते थे कि इनको ग्रांट मिल जाए, इनकी जो प्रेयर्स हैं वो एक्सेप्ट हो जाएं, इनकी दुआएं कबूल हो जाएं, इनको माफ़ी मिल जाए, इनकी बख्शिश हो जाए, इनके गुनाह माफ़ कर दिए जाएं। और कैंटरबरी अब जो है ना, रिवर स्टोर के बिल्कुल पास है, साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड वाली साइड पे। तो मैं बता रही थी सारे के सारे पिलग्रिम्स कहाँ जा रहे हैं। अब आपको क्लियर हो चुका होगा ना, सेंट थॉमस ए बेकेट के श्राइन पे क्यों जा रहे हैं? टू सीक देयर ग्रांट ऑफ देयर प्रेयर्स, ठीक है, कि उनकी जो दुआएं वो कबूल हो जाए, उनको बख्श दिया जाए। और फिर उसके बाद चौसर बताता है कि ये जब भी सारे पिलग्रिम्स इकट्ठे होकर उसके श्राइन पे गए हैं थॉमस ए बेकेट पे, तो इनकी सब दुआएं कबूल भी हुई हैं और जब भी ये बीमार पड़े हैं तो इनको शिफा भी मिली है, ठीक है, इनकी हेल्थ रिकवर भी हुई है। हमेशा थॉमस ए बेकेट ने इनकी मदद की है और इनकी सेहत के लिए भी दुआ की है, ये चौसर बताता है। फिर कहता है फिर ऐसा हुआ कि एक दिन अप्रैल का दिन था, स्प्रिंग का सीज़न था। कहता है मैं ना टैबर्ड इन, जो कि साउथ बैंक के ऊपर, जो कि बिल्कुल टेम्स रिवर के पास है, वहाँ लेटा हुआ था। मैंने क्या प्लेस बताई है आपको? टेम्स रिवर, लंदन में साउथ बैंक है, साउथ वर्ड वाली साइड पे। वहाँ पे एक इन है, जो इन है उसका नाम है, इन कहते हैं होटल को, उसका नाम है टैबर्ड, TABARD। कहता यहाँ मैं लेटा हुआ था और फिर मैंने अपने जो मेरा रिलीजियस हार्ट है उससे डिसाइड किया कि मैं कैंटरबरी की तरफ जो पिलग्रिमेज है वहाँ पे जाऊँगा, मीन्स इस पिलग्रिमेज के तरफ मैं निकलूँगा। तो MCQs बनता है इसमें। MCQs तो बड़े निकलेंगे कि किस सीज़न में था, स्प्रिंग का, मंथ कौन सा था, अप्रैल, जाना कहाँ से था, लंदन से कहाँ जाना था, कैंटरबरी जाना था, किस जगह पे जाना था, थॉमस ए बेकेट के श्राइन पे जाना था। थॉमस ए बेकेट कौन था? बेसिकली एक आर्कबिशप था कैंटरबरी के अंदर एक कैथेड्रल में, जिसको किसने मरवाया? हेनरी सेकंड ने। क्यों मरवाया? क्योंकि वो चाहता था कि जो चर्च है उसके अंडर दे दिया जाए हेनरी सेकंड के। लेकिन जो हमारा थॉमस ए बेकेट है उसने इस चीज़ से एग्री नहीं किया। वो चर्च की डिग्निटी को बरकरार रखना चाहता था, करप्शन नहीं चाहता था किसी भी किस्म की। मरवाया कब किया? 1170 में, ठीक है, 1170। तो अब लाइंस पढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम आगे जाके फर्दर एक्सप्लेनेशन देख के फर्दर लाइंस को पढ़ेंगे। एनी हाउ, लाइन नंबर 13 है, एंड पामर्स। पामर्स जो मतलब है इसका, एक पामर था या फिर एक पिलग्रिम जो होली लैंड ऑफ यरूशलेम जो इसराइल में है वहाँ से वापस आया था। उसके पास एक पाम ब्रांच थी एज अ टोकन ऑफ पिलग्रिम, ठीक है, एज अ टोकन ऑफ पिलग्रिमेज, सॉरी, मीन्स टू से एक पिलग्रिम था इसके अंदर, एक मतलब नेक आदमी जिसको हाजी कहते हैं, उसके वो गया था यरूशलेम की लैंड पे और यरूशलेम की लैंड से वो वापस आ रहा था और उसके हाथ में तब पाम ट्री की ब्रांच थी। मैंने तभी बताया पाम ट्री जो है उसकी ब्रांच सिंबलाइज करती है विक्ट्री को, ठीक है, ऑनर को, डिग्निटी को और साथ में पीस को भी। तो सिंबलाइज कर रहा है कि हाँ वो एक हज जो है वो कर आया है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, मीन्स कि वो एक नेक सफ़र से वापस आ गया है। फॉर टू मीन्स इन ऑर्डर टू, और यहाँ पे जो वर्ड सीकन है मीन्स सीक। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्स, मीन्स स्ट्रेंज या फिर फॉरेन किस्म का, और
ट्रॉन्स मीन्स सी शोर्स, समुद्री किनारे जो होते हैं जहाँ पे रेतली एरिया होता है और पथरीला एरिया होता है वो। कि अभी एक पामर आया मीन्स एक पिलग्रिम आया है और वो अब क्या कर रहा है, दूसरा रास्ता देख रहा है। दूसरा रास्ता किस चीज़ का देख रहा है, विक्ट्री का अनदर वे, जो कि एक और टोकन है, मतलब एक और रास्ता है होली जर्नी का। अब यहाँ पे पामर्स लिखा है मीन्स ज़्यादा हैं, तो पिलग्रिम्स होगा। पिलग्रिम्स हैं, उन्होंने अपने हाथों के अंदर पाम ब्रांचेस पकड़ी हुई हैं और ये सी शोर की तरफ से अपना रास्ता लेते हुए जा रहे हैं, मतलब अपने होली सफ़र पे निकल रहे हैं। नेक्स्ट है टू फर्न। फर्न का मतलब है फार ऑफ, यहाँ पर रिमोटेस्ट पॉसिबल मीन्स दूर दराज, काफ़ी दूर दूर। फिर है हाव्स। हाव का मतलब होता है श्राइन्स, मकबरे, मज़ार। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेंचुरीज, जिसका मतलब है सेक्रेट प्लेसेस, जो पाक जगहें होती हैं, होली प्लेसेस होती हैं। नॉर्थ का मतलब है नॉन और फेमस। साउंड्री मीन्स सन्ड्री, सन्ड्री मीन्स वेरियस, बहुत ज़्यादा। लोन्स मीन्स लैंड्स। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो पिलग्रिम्स हैं ये दूर दराज जहाँ पे श्राइन है वहाँ पे जाना चाहते हैं, जिनकी वाहवाही जो वेरियस लैंड्स हैं वहाँ पे हो रही है। क्यों? फॉर देयर ब्लेसिंग्स, उनकी ब्लेसिंग्स की बेस पे, कि ऐसे श्राइन जो ब्लेस्ड है अपने नेचर में, उनकी वाहवाही मतलब उनकी तारीफ़ होना, उनकी अप्रिसिएशन होना डिफरेंट लैंड्स के अंदर हो रही है। वो डिफरेंट लैंड्स पे फेमस है, मशहूर है, तो ये पिलग्रिम्स वहाँ जाना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है एंड स्पेशली फ्रॉम एवरी शायर्स एंड। शायर्स एंड मीन्स एंड और द एक्सट्रीम कॉर्नर, मतलब जितने भी शायर हैं, काउंटी है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे दूर दराज रहने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं। और वो काउंटी मीन्स जो शायर्स हैं वो कहाँ के लोग हैं, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के। टू कैंटरबरी दे वेंट, वो जाना कहाँ चाहते हैं, कैंटरबरी पे। वेंट मीन्स गो, कि वो जितने भी लोग हैं पिलग्रिम्स हैं इंग्लैंड के सब काउंटी से इकट्ठे हुए हैं और वो इंग्लैंड से कैंटरबरी की तरफ जाना चाहते हैं। कैंटरबरी बेसिकली इंग्लैंड के अंदर ही एक सिटी का नेम है, साउथ ईस्टर्न वाली साइड पे, और जाना इन्होंने लंदन से है, ठीक है। द होली ब्लिसफुल मर्टर फॉर टू सीक। अब यहाँ पे मर्टर मीन्स मर्टर, जो कि शहीद हो चुका होता है। ब्लिसफुल मीन्स काफ़ी उसके ऊपर रहमत है। सीक देखने के लिए। अब पर्पस क्या है इनका कैंटरबरी जाने का? कैंटरबरी जाने का पर्पस ये कि ये जो वहाँ पे हॉली मर्टर थे मीन्स थॉमस ए बेकेट, उनके मज़ार पे जाना चाहते हैं, उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। दैट हम मीन्स दैम, हैथ मीन्स हैज़, हेल्पन मदद कर चुके हुए हैं, हेल्प कर चुके हुए हैं। वन दैट दे वर सीक, जब उनको ज़रूरत थी, कि वो जब इनको ज़रूरत थी मदद की तब उन्होंने इनकी मदद की थी। यहाँ पे सीक का मीन्स है सिक, बीमार, कि जो बीमार थे उन्होंने उनकी भी मदद की थी। मीन्स एट द टाइम ऑफ हेल्प जब दे वर नीडी, उनको ज़रूरत थी मदद की, वो बीमार थे, तो तब ये जो थॉमस ए बेकर है उन्होंने उनकी मदद की, उनको हेल्प किया, तो इसीलिए ये वहाँ पे जाना चाहते हैं अब। और बेसिकली जो थॉमस ए बेकेट है उनको पैट्रियोटिक भी कहा जाता है, कि उन्होंने मज़हब के लिए, चर्च के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। बिफिल दैट इन दैट सीजन ऑन अ डे। बिफिल मीन्स बिफेल और हैपेंड होना, सीजन सीजन, ऑन अ डे एक दिन, कि अप्रैल में जो स्प्रिंग का सीजन था उस दिन ऐसा हुआ। क्या हैपेंड हुआ, मतलब क्या हुआ? इन साउथवर्क एट द टावर्ड एज आई ले। साउथवर्क मीन्स द नेम ऑफ द प्लेस, के साउथवर्ड वाली साइड पे, साउथ बैंक जो था रिवर टेम्स का, वहाँ पे लंदन में, कहता है मैं टावर्ड में लेटा हुआ था। रेडी टू वेंडन ऑन माई पिलग्रिमेज। रेडी मीन्स रेडी, तैयार था, टू वेंडन जाने के लिए, गो, ऑन माई पिलग्रिमेज मेरे पिलग्रिमेज पे, टू कैंटरबरी विथ फुल डिवोट करेज। टू कैंटरबरी, कैंटरबरी की तरफ, विथ फुल भरा हुआ, मुकम्मल, डिवोट करेज, करेज मीन्स यहाँ पे हार्ट के लिए वर्ड यूज़ किया, कि पूरा मेरा जो मज़हब की तरह से भरा हुआ दिल था उसके साथ, कि मैं मज़हबी फीलिंग्स के साथ
मजहबी हार्ट के साथ अपनी इस होली जर्नी की तरफ निकलने के लिए तैयार था, जो कि कैंटरबरी की तरफ जाना था। कि अभी पढ़ा हमने लाइन नंबर 22 पे। अब आगे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा फिर से एक सिनेरियो क्रिएट कर दूं, पिक्चर। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ आ चुका होगा। आया तो मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें, क्योंकि आपके कमेंट से पता लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। नहीं आया तो मुझसे क्वेश्चन किया करें। अच्छा, इतना मैंने अभी लाइन नंबर 22 तक बता दिया आपको। अब आगे जाने से पहले मैं फिर से पिक्चर क्रिएट कर दूँ। अब यहाँ पे चौसर कहता है आगे, कहता है रात का वक्त था, तो कहता है टैबर्डिन। कौन से होटल में? टैबर्डिन में। कहता है एक कंपनी थी, पूरी मतलब ग्रुप था, कितने? 29 पिलग्रिम्स का, 29 लोग जो कि डिफरेंट लोग थे। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि चौसर ने कितने लोगों की बात की थी? 29 लोगों की बात की थी। चौसर को मिलाकर 30 बनते हैं, ठीक है। एनी हाँ, चौसर ने 29 लोगों की बात की। तो कहता रात का वक्त था, टैबर्डिन में ग्रुप था पूरा, कितने लोगों का? 29 लोगों का, जो कि डिफरेंट पीपल थे। और यहाँ पे एक पिलग्रिम पार्टी हो रही थी, सॉरी पिलग्रिम पार्टी इकट्ठी थी, ठीक है। डिफरेंट पिलग्रिम्स बाय चांस सब के सब इकट्ठे टैबर्डिन में हो गए थे, ठीक है, बाय चांस। अब उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल थे, जो सब के सब टेम्परेली ना फेलोशिप थे, कंपेनियन थे, ठीक है। वक्ती तौर पे आपस में उनकी दोस्ती हुई थी। और ये सब के सब कौन थे? पिलग्रिम्स थे। ये सब के सब अपने हॉर्सेस को राइड करके कैंटरबरी की तरफ जाना चाहते थे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप, मैं, हम सब ने अल्लाह करे हज का इरादा किया है, जा रहे हैं, तो जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो एयरपोर्ट एक प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग सारे बाई चांस इकट्ठे हो जाते हैं। हम मिल जाते हैं कि आप वहाँ से आ रहे हैं, आप वहाँ से आ रहे हैं, फिर हम अलग ही घर जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस के लोग सारे एक प्लेस पे इकट्ठे हैं ना। तो यहाँ पे ये अपने इस जर्नी को होली जर्नी कह रहे हैं, पिलग्रिमेज कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे दिखाया गया है कि टैबर्डिन एक प्लेस का नाम है, वो एक बार टाइप जगह बनी हुई है, एक होटल सी जगह बनी हुई है। वहाँ पे 29 पिलग्रिम्स आए हैं, मतलब और पिलग्रिम्स जो है ना वो बाय चांस वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब वहाँ पे जब इकट्ठे हो गए तो एक पार्टी बन गई। अब वो पार्टी क्या, वो फेलोशिप हो गए, ठीक है। तो फेलोशिप मीन्स, आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग देखा होगा, फेलोशिप ऑफ द रिंग, कि जो लोग इकट्ठे होके जा रहे होते हैं, कंपेनियन। अब वो सब के सब पिलग्रिम्स थे। अब वो सब के सब अपने घोड़े पे बैठ के कैंटरबरी जाना चाहते थे। तो फैसला के इकट्ठे चल जाते हैं ना। अब वो सब के सब कहाँ जाना चाहते हैं? कैंटरबरी। फिर ये बताने के बाद बता रहा है वो इन के बारे में। कहता है जिस इन में, जिस होटल में हमने, जिस टावर्न में हमने स्टे किया हुआ था ना, उसके जो रूम्स थे, जो चैम्बर्स थे, वो काफ़ी स्टेबल्स थे, ठीक है, काफ़ी स्पेशियस थे। अब एमसीक्यूज आता है कि इन्होंने किस हॉल में स्टे किया था, किस होटल में, और उस होटल के रूम्स कैसे थे? दे वर क्वाइट स्पेशियस, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े थे। और उस जगह पे इनकी क्या सूरत हाल थी? दे वर ईज्ड, वो बड़े रिलैक्स होकर वहाँ पे सोए हैं, बड़े कंफर्टेबल वे में रहे हैं वहाँ पे। और जितना ही अच्छे से वहाँ पे रेस्ट कर सकते थे, उन्होंने वहाँ पे बड़े अच्छे से रेस्ट किया है। फिर आगे चौसर कहता है कि मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए कहता हूँ, मतलब शॉर्टली स्पीकिंग, बात को मुख्तसर करते हुए कहता हूँ कि सूरज के निकलने से पहले पहले, मतलब जब तक सूरज निकला है ना, उस वक्त तक मैं उन सब से, जितने भी ये पिलग्रिम्स थे, दिल से बात कर चुका हुआ था, उनके बारे में जान चुका हुआ था। कहता है मुझे जल्दी रियलाइज़ हुआ, मैंने महसूस किया कि मैं बड़ा वर्दी फील कर रहा हूँ इनका फेलोशिप होके। फिर कहता है हम सब ने ना वादा किया, मैंने नहीं लेकिन, मतलब चौसर कहता है मुझे निकाल के हम सब ने वादा किया कि हम सुबह सुबह जो है ना जल्दी उठ जाएंगे, और जल्दी उठ के नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग अपनी पिलग्रिमेज के लिए, जो हमारा वे है टू कैंटरबरी, उसके लिए निकल जाएंगे। और फिर क्या हुआ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चौसर कह रहा है, क्या मैं बताता हूँ फिर क्या हुआ था। मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिर क्या आओ, मैंने किसके बारे में क्या देखा, मैं किसके बारे में क्या जानता हूँ। कहता है मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा स्पेस है कि मैं अपनी बात को फर्दर, ये जो मैं टेल बता रहा हूँ आपको, इसको प्रोसीड कर सकूँ। और ये टेल मैं आपको जो सुना रहा हूँ ना, इसको आपको बताने में मुझे लगता है एक विजडम है, बताना समझदारी है। मैं आपको बताऊँगा क्या क्या हुआ उन सब के बारे में, मतलब वो सब कैसे दिखते थे, उनकी अपीयरेंस कैसी थी, वो सब मुझे कैसे दिखे, मेरा उनके बारे में क्या नॉलेज है, उनके बारे में क्या बिलीफ रखता हूँ, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा वो किस तरह दिखते थे, मैं बताऊँगा वो कौन थे, उनकी डिग्री, उनकी हाइट क्या थी, वो सोशली और मोरली किस रैंक्स पे थे, उनके क्लोथ्स कैसे थे, उन्होंने किस तरह के लिबास पहने हुए थे। तो कहता है मैं सबसे पहले अपनी टेल नाइट से बिगिन करूँगा। किससे शुरू करूँगा? नाइट से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
कि उसने अपनी टेल सबसे पहले किससे शुरू की, तो नाइट से शुरू की थी। एनी हाउ हम अपनी लाइन्स को शुरू करते हैं अब। तो कहता है एट नाइट वर कम इन टू दैट हॉस्टलियर। इम्पॉर्टेंट लाइन है, नाइट मीन्स नाइट, रात वाला, हॉस्टलियर मीन्स इन, हॉस्टल सॉरी हॉल, होटल, और ये 9 जो है ये 9 वाला 9 है, और इसके बाद कंपनी COMPANY वाला कंपनी है। वेल 9 एंड 20 इन कंपनी, ठीक है। ये दो लाइन्स जो है ना, लाइन नंबर 23 एंड 24, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, ठीक है। कि उनमें कितने थे, 29 थे, जिनका चौसर ने जिक्र किया। तो चौसर को भी ऐड कर दें, 30, ठीक हो गया। और जो उस जगह का होस्ट था उसको भी अगर ऐड कर दे फिर 31 बनते हैं, क्योंकि बाद में होस्ट भी इनके साथ शामिल हो गया था इस पिलग्रिमेज के अंदर, जो हम आगे देखेंगे। एनी हाउ, तो इसमें यही बताया है कि उस रात वहाँ पे 29 जो लोग थे, ग्रुप ऑफ पीपल, वो इकट्ठे हुए थे। फिर नेक्स्ट लाइन है सन्ड्रे मीन्स डिफरेंट, फिर उसके बाद है एवेंचर मीन्स चांस, ये फिल्म मीन्स फेल इन टू। अब क्या हुआ है कि वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो थे वो इकट्ठे बाय चांस इस जगह पे इकट्ठे हुए थे इस होटल में। फेलोशिप मीन्स फेलोशिप, कंपेनियन, ऑल मीन्स ऑल, सब के सब, और ये सब के सब क्या थे, दे ऑल वर पिलग्रिम्स और दे ऑल बिकम फेलोशिप बाय चांस, ठीक है। कि सब के सब उस रात जो 29 पिलग्रिम्स थे, ये सब के सब की पार्टी जो डिफरेंट लैंग से बिलोंग कर रहे थे, बाय चांस उस जगह पे इकट्ठे हुए थे टावर्डिन के अंदर, और ये सब के सब क्या बन गए थे, फेलोशिप बन चुके थे, कंपेनियन बन चुके थे टेम्परेरी वक्ती तौर पे। और ये जाना कहाँ जाते थे, कैंटरबरी। वोल्डन राइड, वोल्डन मीन्स वुड और राइड मीन्स राइड करना, ठीक है। ये सब अपने घोड़ों के ऊपर राइड करके कैंटरबरी जाना चाहते थे। फिर नेक्स्ट लाइन देखें, चैम्बर्स मीन्स रूम एंड स्टेबल्स मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। वाइड मीन्स स्पेशियस, बहुत बड़ी। कहता है यहाँ पे जो कमरे भी थे और वो जगह जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता था वो सब के सब वाइड थे, स्पेशियस थे। फिर नेक्स्ट है वेल, वेल मीन्स WELL वाला वेल, और ईस्ट मीन्स ईस्ट, आरामदेह, एट और बेस्ट मीन्स बेस्ट। तो कहते हैं सबके सब वहाँ पे बहुत वेल ईज थे, सब बेस्ट था। कहते हैं शॉर्टली मीन्स ब्रीफली स्पीकिंग, वन यहाँ पे WEN वाला वन आ जाएगा। सुन मीन्स सन, रेस्ट अबाउट टू सेट इन द वेस्ट, ठीक है। कि गुरूब ही होने वाला था, जब सूरज गुरूब होने वाला था। हैड मीन्स हैड, और उसके बाद जो है हैम, हैम मीन्स दैम, और एवरीचन मीन्स एवरीवन। तो कहते हैं मैं हर एक से उस तक बात कर चुका हुआ था, मीन्स कि जब सूरज गुरूब होने वाला था तब तक मैं हर एक से वहाँ पे बात कर चुका था। दैट आई वॉज ऑफ हिर फेलोशिप अनन, हिर देयर, और इससे पहले मैंने बोला वॉज ऑफ, उसका मतलब है बिकेम अ मेंबर ऑफ, कि मैं उनका एक मेंबर बन गया। अनन एट वंस, कि मैं उनका एक ही दफ़ा मेंबर बन गया, मीन्स एक ही दफ़ा मेरी उनसे दोस्ती होगी, मैं उन सबको जान चुका था। एंड मेड फॉरवर्ड अर्ली फॉर टू राइज, और सब ने वादा ये किया कि सब सुबह जल्दी उठ जाएंगे। उन सब ने वादा किया इसको निकाल के, ठीक है। कहता है एंड मेड फॉरवर्ड, ये मैंने बता दिया। टू टेक ओवर वे, वे मीन्स रास्ता, देयर एज अ यू डिवाइस, डिवाइस मीन्स इन्फॉर्म करने वाला हूँ, कि हम अपना जो रास्ता है कैंटरबरी की तरफ लेके जाने के लिए जो जो होगा, आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या होगा वहाँ पे, वो सब कुछ इन्फॉर्म करता हूँ, मतलब क्या क्या हुआ है, क्या क्या होगा। बट नेथलेस मीन्स नेवरदलेस, विल आई हैव टाइम एंड स्पेस, कि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा वक्त भी है और स्पेस भी है। एर दैट आई फर्दर इन दिस टेल पेस, कि मैं अपनी इस कहानी को फर्दर आप तक बता सकूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त है। मे थिंक इट अकॉर्डिंग टू रीज़न, मैं सोचता हूँ कि ये अकॉर्डिंग टू रीज़न है, ठीक है। आपको बताना ये रीज़न के रेलेवेंट है, एक विजडम है कि आपको मैं सारा कुछ इन्फॉर्म करूँ। टू टेल यू ऑल द कंडीशन, कि मैं जितनी भी कंडीशन है, जितनी भी सूरत हाल है आपको बताऊँ, मैं इसको एक विजडम समझता हूँ। ऑफ ईच ऑफ हम, उन सब के बारे में। सो एज इट सीम टू मी, कि वो मुझे कैसे लगे। क्यों बता रहा है, इसके पहले उनसे बात हुई है, ये सबसे मिल चुका है, इसलिए कहता है मैं चाहता हूँ मैं आपको भी बताऊँ, और मैं समझता हूँ ये एक रीज़नेबल चीज़ है कि मैं आपको बताऊँ, और ये एक विजडम है मैं आपको बताऊँ। कहता है कि किस तरह मुझे वो दिखे, एंड विच दे वर्न एंड ऑफ व्हाट डिग्री, और मैं बताऊँ कि वो क्या पहने हुए थे,
ठीक है, वो कैसे दिखते थे और किस हाइट से बिलोंग करते थे, एंड ईक इन व्हाट अरे दैट दे वर इन, और कौन कौन से क्लॉथ इन्होंने पहने थे, किस तरह के कपड़े थे उनके, किस तरह से उनका ड्रेस था, मैं वो भी आपको बताऊं। एंड एट अ नाइट देन वॉल आई फर्स्ट बिगिन, और कहता है मैं जो अपनी टेल है आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विद द नाइट, नाइट से शुरू करने वाला हूँ। यहाँ हमारी लाइन नंबर 42 कंप्लीट हुई, जिसके अंदर नाइट से पहले पहले जो भी लाइंस आती है जनरल प्रोलॉग के इंट्रोडक्शन की वो हमारी कवर हुई हैं। इसके बाद जो हमारी लाइन शुरू होगी 43 से, वहाँ से हमारा नाइट का करैक्टर शुरू होगा, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है, इसको पढ़ने का भी बड़ा मज़ा आता है, इसको सुनने का भी बड़ा मज़ा आता है, और इसको प्रिपेयर करने का भी बड़ा मज़ा आता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। मेरे साथ रहिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में खास याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।